हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जर्नल चैप्टर के बारे में, जो कि कॉमर्स क्लास 11th में अकाउंटेंसी चैप्टर में आता है। ठीक है, अकाउंटेंसी सीखने के लिए सबसे पहले जर्नल सीखना पड़ता है। जर्नल के बाद लेजर, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स और बहुत सारे अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग की स्टार्ट आपको जर्नल से करनी पड़ती है। जो जर्नल सीख लेता है आगे उसका अकाउंटिंग का जो सीखने का जो सिलसिला है वो आसान हो जाता है। ठीक है, बात करें जर्नल यानी रोजनामचा किसे कहते हैं, तो रोजनामचा वो वही है जिसमें व्यवसाय के लेन देनों को तिथिवार यानी डेट बाय डेट क्रमानुसार, ठीक है, लिखी जाती है। ठीक है, बात करते हैं व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं उसको लिखने की दो प्रणाली है। पहली इकहारा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम पे ही अकाउंटिंग की काम की जाती है, उसी के आधार पे सारे अकाउंटिंग का काम होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का अर्थ है कि हर एक लेन देन का दो पक्ष होता है। हर एक लेन देन का दो पक्ष होता है और उस दोनों पक्ष का बही में लेखा कर देना है ना, वही डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी एक ही मतलब पक्ष का लेखा होता है और बहुत सारे लेन देन में तो दोनों पक्ष का लेखा नहीं होता है। जैसे उसमें नगद माल बेचा रिकॉर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी लेन देन होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष का अलग अलग खाता खोला जाता है। ठीक है, तो जर्नल पढ़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। उन सभी खातों को तीन भागों में बांटा गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र या अवास्तविक खाता। ठीक है, जर्नल पढ़ने के लिए आज के इस वीडियो में जो भी चीज हम बताएंगे उसको कंठस्थ कर लेना है। जो बोर्ड पर खास करके लिखा हुआ है उसको कंठस्थ कर लेना है। फिर अगला वीडियो हम आपको जर्नल सिखाने का लेकर के आएंगे। ये नियमों का वीडियो है, इसके माने इन चीजों को बिना याद किए आप जर्नल नहीं सीख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो भी चीज हम आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं उसको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, और यह वीडियो पूरा जरूर देखना है। ठीक है, बात करते हैं कि हम तो देख रहे हैं कि हम तो पहले ही बोर्ड पे लिख देते हैं। हम अपने पुराने वीडियो में भी पहले बोर्ड पे लिख देते हैं। इसका कारण है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, और आप लोग का सहयोग हुआ तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को अगर आपने नहीं किया तो बात करते हैं जितने भी खाते खुलते हैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो खाते हैं वो व्यक्ति यानी कोई भी कस्टमर, वेंडर, सप्लायर, इससे रिलेटेड हो सकता है। फर्म, संस्था, कंपनी, इस सब से रिलेटेड खाते जो भी होते हैं वो पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं मोहनलाल जो हमारा कस्टमर भी हो सकता है, वेंडर भी हो सकता है। दूसरा है रियल अकाउंट, व्यवसाय की वस्तु संपत्ति के लिए। जब आप बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको एसेट वगैरह रखना ही पड़ेगा, संपत्ति। तो उन संपत्ति के लिए जो आप खाते खोलेंगे वो रियल अकाउंट कहलाएगा। जैसे आप व्यापार में सबसे पहले तो रोकड़ यानी कैश रखना होगा, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, माल हो गया, ये सब जो खाते, इस सब से रिलेटेड जो खाते हैं वो सब रियल अकाउंट कहलाता है।
फिर उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। तो खर्च हानि लाभ आमदनी, जब आप व्यापार करेंगे तो खर्च होगा तो आमदनी भी होगा। तो खर्च आमदनी के लिए जो खाते खुलते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे सैलरी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एम्प्लॉय तो रखना ही होगा, उसको सैलरी देना होगा। मजदूर को मजदूरी यानी वेजेस देना होगा। किराए का भुगतान करना होगा, अगर आपका खुद का मकान नहीं है तो जहां व्यापार कर रहे हैं तो रेंट देना पड़ेगा। अगर आप बैंक से उधार लिए हैं, लोन वगैरह लिए हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। स्टेशनरी खरीदनी होगी, एडवर्टाइजमेंट कराना होगा। तो बहुत सारे खर्च करने ही होते हैं व्यापार में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी है नॉमिनल अकाउंट। फिर आप माल बेचेंगे तो आमदनी भी होगा, कमीशन मिलेगा तो आमदनी होगा, वहीं इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपने ब्याज पर लगा रखा है, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, या किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया है तो डिविडेंड मिलेगा। तो ये सब क्या है, आमदनी है। तो खर्च हानि और लाभ आमदनी से संबंधित अगर कोई खाते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट के श्रेणी में जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है 3 प्रकार के। दूसरी कि कौन कौन, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर आपसे पूछा जाए कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, तो व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम के नाम से संबंधित खाते पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। या पूछे आपसे रियल, तो व्यवसाय के वस्तु संपत्ति के लिए जो खाते खुलते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल यानी खर्च हानि लाभ आमदनी के लिए जो खाते खुलते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे चल करके जर्नल के नियम को भी कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि उसके बिना तो जर्नल की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो जर्नल के नियम हमने आपको इस तरफ बोर्ड पे लिख दिया है, इसे तो कंठस्थ करना ही है, इसे भी पूरा कंठस्थ कर लेना है, तभी अगला वीडियो जो जर्नल का आएगा वो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा और आप दुनिया का किसी भी लेन देन का जर्नल आप बना पाएंगे इजिली, गारंटी है। तो बात करें, तीनों का अलग अलग है। पर्सनल अकाउंट का है पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे मोहन को 10,000 दिया तो मोहन पाएगा, तो क्या कहता है, पाने वाले को डीआर। तो डबल एंट्री सिस्टम में आप शुरू में सुने कि उसमें लेन देन के दोनों पक्ष का लेखा होता है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम का मानना है उस पद्धति का कि हर लेन देन के 2 पक्ष होते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पक्ष अवश्य होते हैं और दोनों पक्ष का लेखा करना है। तो एक पक्ष को डेबिट किया जाता है, दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसे आप डेबिट क्रेडिट का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप डीआर समझो, डेबिट, ऐसे डेप्टर का फुल फॉर्म है, मतलब डेप्टर का ये शॉर्ट फॉर्म है डीआर, या क्रेडिटर का सीआर, लेकिन डेबिट क्रेडिट के सेंस में इसको समझिएगा। तो पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर। मोहन को 10,000 दिया, मोहन पा रहा है, पैसा मोहन ही पाएगा तो डीआर कर देंगे। वहीं गणेश से 10,000 मिला तो गणेश दे रहा है तो देने वाले को सीआर कर देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी याद करना, इसको एकदम कंठस्थ कर लेना है। रियल अकाउंट का है आने वाली संपत्ति को डीआर, जाने वाली संपत्ति को सीआर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर संपत्ति व्यवसाय में आ रही है तो डीआर कर देना है, जा रही है तो सीआर कर देना है। जैसे मशीन खरीदा तो मशीन आ रही है, कैश जा रही है। मशीन खरीदेंगे मशीन आएगी, तो यहां नियम कहता आ रही है तो डीआर कर दो, और कैश देना पड़ेगा तभी मशीन आएगी ना। तो कैश जा रहा है तो कैश को क्या करना है, सीआर कर देना है। तीसरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का नियम है खर्च तथा हानि को डीआर, आमदनी को सीआर। खर्च तथा हानि को डीआर, आमदनी को सीआर। यानी आपको लगे ये खर्चा है, हानि है, डीआर हो जाएगा, और आपको लगता है आमदनी है, सीआर हो जाएगा, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। जैसे वेतन दिया, सैलरी पेड, सैलरी खर्चा है, डीआर हो जाएगा। मजदूरी दिया, वेजेस पेड, वेजेस खर्चा है,
ब्याज हो जाएगा। ब्याज मिला, यहां पर इंटरेस्ट आमदनी है, इंटरेस्ट सीआर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये पूरा एकदम कंठस्थ कर लेना है नियम जर्नल का, और एक खातों के बारे में भी पूरा एकदम कंठस्थ कर लेना है विथ एग्जांपल। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।